हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रिगार्डलेस आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों की क्या एनर्जी चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, विच विल डिक्लेयर कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। दैट विल बी कम्प्लीटली पता चलेगा जब हम टैरो कार्ड्स निकालेंगे। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, प्लीज गाइड मी। द लवर्स, जेमिनाई, रोमांटिक, नंबर 6, टू ऑफ swords, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। देन नाइट ऑफ swords, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। बहुत ही इम्पल्सिव, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही जल्दी में, और कोई ऐसा डिसीजन जिसमें आप स्टक होने के बावजूद एक उलझन का शिकार है कि जो भी होना है ज़रा जल्दी से हो जाए। आपका एक फीमेल, मतलब आप हो या मर्द हो, मतलब आप जो भी व्यूअर्स हैं, एक फीमेल इमेज जो है, एक फीमेल कैरेक्टर, मतलब दिस कुड बी मेन एज वेल, क्योंकि मर्दों के भी बाल लंबे होते हैं। और टैरो कार्ड्स में जो इमेजेस होते हैं, पर्टिकुलरली जैसे यहाँ तो लवर्स के कार्ड में दो मेल और फीमेल नज़र आ रहे हैं एज अ कपल, लेकिन इस कार्ड को आप ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि मर्द का इमेज है या औरत का, बिकॉज फेस और बाल जो हैं, बाल तो बहुत लंबे हैं लेकिन फेस ऐसा है जो कि बहुत न्यूट्रल बनाया गया है। तो ये जो एक इंसान, एक पार्टनर ऐसा है जो कि बहुत कंफ्यूज्ड है, जब भी डिसीजन लेने की बात आती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। और उसके फ़ौरन बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो इट लुक्स लाइक, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, उसमें लग रहा है कि जैसे शायद किसी डिसीजन को लेकर, रिलेशनशिप को, मोहब्बत को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, या आप जब भी कभी फैसला करने की एज पर होते हैं तो आप थोड़े से रुक जाते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर चैनल कर रही हूँ, मे बी आप कोई ऐसी चीज़ पसंद नहीं करते जो एक एक फेजेस में चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी रोमांस का टाइम है तो फ़ौरन शादी की बात ना करो, और अगर शादी का टाइम है तो अभी कोई और बात ना करो। तो हो सकता है आपके लिए कुछ चीज़ें एज अ नॉर्म फिक्स हों, और ये बहुत उजलत करते हों, ये जल्दी करते हों, बात को पलट देते हों। तो कुछ इस तरह की चीज़ मुझे चैनल हुई। आई जस्ट थॉट टू टेल यू what will be their next action for you. High Priestess, okay. आप साइलेंस इख्तियार कर चुके हैं, और आप बहुत कोई बात कम्युनिकेट करने के बाद ना, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इनको। ये तो आप कर रहे हैं या इन्होंने आपसे कुछ कम्युनिकेट किया है, और फिर जो कुछ भी बोलना था जल्दी से बोल दिया, और अब खुद खामोशी से देख रहे हैं। विद द हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज एनर्जी है कि अब आप क्या डिसाइड करते हैं। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, आपके डिसीजन को जानना चाहते हैं वो, और अपने एंड पर तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं कि बस आप फर्राटे से बता दें, लेकिन आपकी साइलेंस जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा उनको परेशान कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दोनों वाकई लव रिलेशनशिप में हैं, जो कि लवर्स कार्ड से पता चल रहा है, और कभी कभार ऐसा लगता भी है कि ये बिल्कुल एक डिवाइन रिलेशन है, ये फेटेड था, हमें मिलना ही था, हमें इस मोहब्बत के एक दूसरे को इसी तरह जानना था, हमें मोहब्बत के बारे में ही पता चलना था, हमने यही सेंस करना था मोहब्बत कैसे होती है। इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं है। अब इस रिलेशनशिप का जो प्रोग्रेशन है
जो जिस तरीके से इस रिश्ते को बढ़ना चाहिए वो आपके पर्सन आपसे इंक्वायर करना चाह रहे हैं, वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपकी फ़र्दर इसमें क्या डेवलपमेंट है। सिमिलरली आप भी यही जानना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक जो है ना वो बैक एंड फोर्थ हो जाता है कि जैसे हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें, हम इसमें डेवलपमेंट लाएं या ना लेकर आएं, हम इसको ऑफिशियल कर दें ना कर दें, हम इसमें क्या चीज़ नेक्स्ट करें। और इसको लेकर दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं या एक कोई कंफ्यूज्ड है, और किसी एक को बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी है जानने की कि भाई फिर होगा क्या। मतलब खामोशी तो सोल्यूशन नहीं है ना। तो ये आपके पर्सन एक क्रियोसिटी में है, वो जानना चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर किस डायरेक्शन में जो है ना वो जाना चाहते हैं। ठीक है, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि ये एनर्जी अगर आ रही है तो ये कार्ड्स क्या क्लैरिफाई करें, इन एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे और फिर फर्दर आपके पर्सन का एक्शन देखेंगे। लवर्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। लवर्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दावा मोहब्बत का है, दावा बड़ी चीज़ का है, लेकिन एफर्ट मिनिमम है। फॉर एग्जाम्पल कहा आई लव यू, अब उस आई लव यू को करने में एक प्रॉमिसिंग जेस्चर है। तो प्रॉमिसिंग जेस्चर शायद आपको बहुत पेटी लग रहा है, आपको ब्रेड क्रम लग रहा है, तो आप जो है वो इसमें इतने ज़्यादा सीरियस नहीं नज़र आ रहे या इन्वॉल्व नहीं नज़र आ रहे। तो आपके पर्सन को अपना नेक्स्ट एक्शन डिक्लेयर करने में भी जो है ना वो ऑथेंटिसिटी का डाउट लग रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आप इनके मिजाज को लेकर कंफ्यूज हैं। आपके पर्सन का जो टेम्परामेंट है, या तो बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, बात ऐसी करते हैं जिससे सब एक साथ लड़ना शुरू कर दे, फितना फितना करने वाली आदत, और फितना करवा कर फिक्स करने का आपको जिम्मेदारी देते हैं। तो आप इसलिए भी शायद ज़रा ज़्यादा ना टाइम ले रहे हैं। आपको लगता आपके पर्सन को इस बात का बहुत सुकून है कि आप इनके टेम्परमेंट के अकॉर्डिंग इनको हैंडल कर लेते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स और बराबर में नाइट ऑफ सोर्ड्स है, जो कि सीरियसली मिजाज को डिक्लेयर करता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। आप एक चीज़ गौर से देखें, यहाँ टू ऑफ सोर्ड्स पे वो नाइट ऑफ सोर्ड्स है, और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तुम कोई भी फैसला लो तो तुमने अगर अगर मेरे अगेंस्ट फैसला लिया तो मैं उस फैसले को बिल्कुल तुम्हारी तुम्हारी सोच को जो है ना वो गिरा दूंगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। टू नाइट ऑफ सोर्ड्स को दो कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड मे बी आपने इनको एक्सक्यूज कर दिया हो। आपने जो खामोशी इख्तियार की है, वो कहते हैं ना कि नो मैसेज इज़ ऑल्सो अ मैसेज। आपने या तो इनको क्लियरली जो है ना वो खामोशी इख्तियार करके, बिकॉज आप अपनी एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फूल के कार्ड से। ये आपको आपको थोड़ा सा ये बहुत रिस्क लग रहा है। आपको ये लग रहा है कि यार मेरा मिजाज नहीं मिलता है, मैं वेरी डिफरेंट पर्सन, मैं बहुत ही कंपोज और बहुत ही कूल हूँ, और मैं बहुत संभाल संभाल की चीज़ों को लेकर चलने वाला। मैं देखें सनफ्लावर है इसके पास, दैट मीन्स कि आप एनर्जी एब्जॉर्बर अगर हैं तो आप उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जिसको आप रिफंड भी कर सकें, आप किसी की एनर्जी को पे बैक भी कर सकें। आपको अपनी एनर्जी की बहुत फ़िक्र है, आपको पॉजिटिव रहने की बहुत फ़िक्र है, आप किसी टॉक्सिसिटी में नहीं पड़ सकते। तो मे बी आप एक बहुत शॉर्ट टेम्परामेंट पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि मिजाज के लिहाज से बहुत ही ख़तरनाक है, और आपको ये लग रहा है कि ये रिस्क होगा अगर मैंने जो है ना कोई भी इस तरह की चीज़ों में इनिशिएट किया। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, वो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मे बी ये स्टेटस में, एज में या मेच्योरिटी में आपसे बहुत कम है, इसीलिए आपको हैंडल करना और आपका इनको हैंडल करना ना, कि भाई इतनी ज़बरदस्ती शख्सियत है, इसने मुझे संभाल लिया, और लेकिन आपको इनका मिजाज से ना आपको लग रहा है कि यार मसला हो जाएगा। तो आप इनको कहना भी नहीं चाह रहे, इसीलिए आपने खामोशी इख्तियार की भी है, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उस पॉइंट से आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा क्यूरियस है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, हैंगमैन। यस, आपने मामले को लटका दिया है। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है कि हाथ से ना जाए, अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन मे बी साइकोलॉजिकल इशू है, साइकोटिक इशू है, और आप थोड़ा सा यूँ परेशान हो जाते होंगे कि यार या तो इन्होंने इतनी मोहब्बत देनी है,
और मोहब्बत में जो दावा है वो बड़ा ब्रेड क्रमिंग है, लेकिन फितना मिजाज ऐसा है कि कोई भी ऐसी बात बोलना जिस पे लड़ाई हो जाए, और लड़ाई के बाद बॉल जो है वो आपके कोर्ट में डाल देना कि अब तुम डिसाइड करो। तो आपके पर्सन ना इस सारी चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, एक सिचुएशन सामने रख दी कि देखो भाई मैं इस तरह का हूँ या मैं इस तरह की हूँ, हैंडल मी। एंड आपने हैंडल किया है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाउ दे जस्ट डोंट वांट टू लूज यू, विच आई कैन सी वेरी क्लियरली। लेकिन आप स्मार्टली डील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को कंपैटिबल नहीं समझ रहे और आपने पॉज ले लिया है, दिस इज़ डिस्टर्बिंग योर पर्सन। और वो उनका नेक्स्ट एक्शन आपके एक फियर से ज़्यादा ना एक इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है कि कहीं मुझे नो तो नहीं कह दिया जाएगा, कहीं मुझे शट अप कॉल तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये तो नहीं कह दिया जाएगा कि मुझे आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना, कहीं ये तो नहीं होगा कि आप कुछ और देख लें, मेरी आपसे नहीं बनेगी, कुछ इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स सी, ये मैंने इस जो पहले कार्ड्स आए थे उनकी एनर्जी को क्लैरिफाई किया था। अब मैं और देखती हूँ कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का क्या होगा, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। लेट्स पुल 3 कार्ड्स, फिर उसमें माइंडसेट चेक करेंगे। द हेरोफेंट, आई डोंट नो भाई मैं क्या करूं। हेरोफेंट है, आप किसी मैरिड, मतलब हर कोई ये कहता है कि आप मैरिड लोगों की रीडिंग करते हैं। मैं मैरिड लोगों की रीडिंग नहीं करती, कार्ड्स ही ऐसे आते हैं। ये हेरोफेंट इज़ अ कार्ड ऑफ, इट्स अ टॉरस एनर्जी, एंड ये एक बहुत मेच्योर, कुछ लोग उम्र में तो बड़े हो जाते हैं लेकिन वो मिजाज में बड़े नहीं होते। एज डिफरेंस आप दोनों का नज़र आ रहा है विद द हेरोफेंट कार्ड। एंड ये एक ऐसा इंसान है जिसने अपना सोसाइटी में नाम बनाया हुआ है। ठीक है, अब हर किसी का मसला डील करना आता है, हर किसी को गाइड करना आता है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है और इसको ऐसा लगता है कि आपके पास इसके सारे बंद तालों की चाबी है। तो ऐसे लोग ना फिर मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, और ऐसा लग रहा है विद द हेरोफेंट कार्ड के आपके पर्सन जो हैं वो या तो मैरिड होकर डिवोर्स हो गई थी या बिल्कुल सिंगल हैं। आपके साथ ऐसा मामला होगा, आप अपना कोई मैटर लेकर इनके पास गए, ये आपको गाइड करते करते आप में इन्वॉल्वमेंट इन्होंने शो की, एंड नाउ यू आर प्रिटी कंफ्यूज कि भाई मैंने तो इनको क्या समझावा था और ये क्या निकली या क्या निकले। तो अदरवाइज़ ये आपके अगर कॉलीग हैं तो डेफिनेटली एक डिफरेंट वो है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ टर्म्स रखना चाहते हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, फंस गए हैं। ठीक है, चारों तरफ कुछ ऐसा से जैसे होता है ना कि ये मेरा एक पब्लिसिटी करने का सोर्स है। मतलब अगर आप भी एक कस्टमर, क्लाइंट, कॉलीग, पर्सन, फ्रेंड, जो भी है मामला, इस तरह पहुँचे कि आपकी वजह से और 10 जगहों पे पता चल सकता है कि ये किस तरह के इंसान है। तो अब इनको लग रहा है कि जैसे स्टक कर दिया है, इसने मुझे अपना आदी बना दिया है और मैं चारों तरफ से इसकी तरफ से घिरा हुआ या घिरी हुई हूँ। तो मैं क्या फ़ैसला करूँ, मतलब कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है क्योंकि हेरोफेंट है, उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको किसी ऐसे इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप हो गया जो कि ऑलरेडी मैरिड है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल आपके साथ प्रोलॉन्ग करना चाहता है। आप अलग मैरिड हैं, ये अलग मैरिड है, या आप सिंगल हैं, ये मैरिड है, बहुत सारे मामला हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे दे वॉन्ट टू रिजॉल्व कि अगर तुम कंफ्यूज हो तो मैं तुम्हारी कन्फ्यूज़न को भी दूर कर दूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, स्टक हुआ हुआ है फैसले के इंतज़ार में। मैं अगर सीरियसली कहूँ तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके फैसले का इंतज़ार है। 10 ऑफ पेंटिकल, येस दिस पर्सन वांट्स यू, ये आपको बिल्कुल फैमिली और मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, और आप लोगों का एज डिफरेंस जो है ना वो है। आपके ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली में कोई बड़ी एज का पर्सन जो है ना वो शादी करना चाहता है, और आपको ये लग रहा है कि मतलब ये बहुत ही डिफरेंट का रीडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतनी एज में बड़े इंसान हैं कि अगर इन्होंने शादी करने का फ़ैसला किया है तो इनके अपने जो एज जवान बच्चे हैं वो ऑब्जेक्शन कर रहे होंगे, या फिर आपका ऐसा हो सकता है कि आप बहुत यंग हैं
या आप में और इनमें एज का दोनों में से कोई एक भी बड़ा हो सकता है। और ये बाकी सब कुछ तो करना चाह रहे हैं, बट ये शादी नहीं करना चाह रहे, या आप शादी नहीं करना चाह रहे, बिकॉज ये आपको देखते तो मैरिज मटेरियल के तौर पर हैं। आप दोनों के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो एज ओरिएंटेड होने की वजह से, एज में बड़ा होने के बावजूद शादी करने का सोच रहा है, ऐसा हो सकता है। बट थिंग्स लाइक दैट, आई डोंट नो मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका अफेयर किसी के साथ था और लाइकिंग कहीं और डेवलप हो गई, यानी एक ही फैमिली में कोई दो लोग क्रिएट हो गए। ये मैसेज आया है तो मैंने बता दिया। लेट्स रीड द माइंडसेट, चेक करते हैं किस माइंडसेट में है ये पर्सन। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। लेट्स सी व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। किस माइंडसेट में है आपके पर्सन, किस माइंडसेट में है आपके पर्सन। मैसेज, कम्युनिकेशन, बात करना चाहते हैं, इंतज़ार तो कर रहे हैं, वो मैंने पहले ही कह दिया था। मैसेज, डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ट्रैवलिंग आपके लिए चाहते हैं कि आप ट्रैवल कर लें, और दे वांट टू नो, कोई मैसेज के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन हुई एंड नाउ दे आर वेटिंग कि आप उस मैसेज का क्या रिप्लाई देंगे। स्पिरिट गाइड्स, हाई प्रीस्टेस, स्पिरिट गाइड, आपकी इंट्यूशन ना वो नहीं कर रही, ये बहुत चिपकू हो रहे हैं आपसे। इनको खुद भी इस बात का बड़ा मसला हो रहा है कि यार मैं कैसे, मुझे ना इतना मैं क्लिंगी हो रहा हूँ या हो रही हूँ कि मैं अपने आप को किसी और चीज़ में एंगेज ही नहीं कर पा रहा या कर पा रही। जेंडर आप अपने हिसाब से ले रहे हैं, और आपको, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बार बार मैं कार्ड्स देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के मिजाज की वजह से उसकी एनर्जी से कंफर्टेबल नहीं है, एंड यू जस्ट वांट टू हैव हिम और हर, बट नॉट कि आप कुछ और सोचें, बिकॉज ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और जो हाई प्रीस्टेस है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, और इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा मेंटल पीस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने मेंटल पीस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या कर सकती। तो और इनको ये लग रहा है कि बड़े अरसे बाद किसी ने मुझको इस तरीके से समझा है, तो मैं तो उसको बिल्कुल भी किसी तौर पर भी छोड़ने को जो है ना वो तैयार नहीं हूँ। थिंग्स लाइक दैट। तो इस पर्सन का माइंडसेट भी जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह का नज़र आ रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो लेट्स सी कि इसका पोटेंशियल आउटकम क्या है। देखते हैं कि अगर आपको वाकई ये लग रहा है कि हाँ आजकल तो इन्होंने मेरी जान खाई हुई है और मेरे पीछे पड़ी हुई हैं या पड़े हुए हैं कि क्या होगा और क्या है मेरा फ़ैसला, तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं। लेट्स सी कि क्या मज़ीद हो सकेगा। वर्क थ्रू फियर्स, डरे मत, वो जो मैं कहा था ना, आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, आप जिस चीज़ से डर रहे हैं उसके ऊपर काम करें, यानी खौफज़दा रहकर रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना फियर कम्युनिकेट करें, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड। देखिए आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस की वजह से वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, तो अगर आप ये चीज़ कम्युनिकेट कर देंगे तो ये एक, अगर कोई पर्सन आपके पीछे इतना ज़्यादा पड़ रहा है और उसके साइकोटिक इश्यूज़ हैं, तो फिर आपके पास ना ये एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर इसको सेट कर सकते हैं। तो आप अपना फियर डिक्लेयर कर दें और पहले से कोई कंडीशन सेट कर दें, अगर आप वाकई किसी डिसीजन की फेज़ में हैं तो। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, चलो जी, जो बात मैंने पहले कही वो बाद में आ गई। नॉर्म सेटिंग की ज़रूरत है, आप कंडीशन सेट कर दें कि भाई आप इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर सौ बिस्मिल्लाह, मौत अपनी अपनी। आप अपनी राह देखें, मैं अपनी राह देखूँ। मैंने तो मतलब मैंने जनरल रीडिंग में आपको ये एडवाइस की है, अदरवाइज़ आप वाकई अगर किसी डिसीजन की फेज़ में हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड लेट्स सी कि आपकी क्या रीडिंग निकलती है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।